जो बिहारी जी हैं ना हमारे, उनको रोज रात्रि में लड्डू का भोग रखा जाता है। बोले ठाकुर जी को भाव ये है कि भूख लगे तो रात में उठ के खा ले। तो एक बार गोसाई जी बिहारी जी को लड्डू का भोग रखना भूल गए। अब ठाकुर जी को तो लीला करनी, रात में उठे और जैसे ही उठे तो देखा लड्डू नहीं। तुरंत मंदिर से बाहर निकले और देखा, बोले बाजार में कोई दुकान खुली हो तो लड्डू लाऊं। पूरा बाजार बंद। एक व्यक्ति दुकान पर बैठ के और लड्डू बांध रहा था जल्दी जल्दी। किसी कार्य के लिए उसको लड्डू तैयार करने थे, पूरी रात काम करना पड़ा, लड्डू बांध रहा था। भगवान छोटे से बालक का रूप लेकर आए और कहा, अरे भैया ब्रजवासी। भगवान को देखा, बोले हाँ लाला क्या बात है, इतनी रात्रि को तुम यहां क्या कर रहे हो? तो कहा, मेरे मैया बाबा आए हैं, पासी की धर्मशाला में रुके हुए हैं, मुझे भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए मुझे दे दो ना। लड्डू बांध रहा था, उसने सोचा छोटा सा बालक है, तुरंत एक लड्डू उठाया और हाथ में रख दिया, ले लाला खा ले। भगवान ने एक लड्डू खाया और कहा, बोले भैया मेरे पास तो को देवे को कछु ना है। ब्रजवासी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तुम खूब लड्डू खा लो, कोई जरूरत नहीं। तो कहा, भैया फिर एक और खिला दे। एक लड्डू और खिला दिया और भगवान ने दो खुद खा लिए और कहा, बोले भैया दो और दे दे। ब्रजवासी बोला, मैंने ये क्या कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है तो मांगने पे ही आ गया। और जैसे ही भगवान जाने लगे तो तुरंत कहा, बोले देख भैया मेरे पास धन तो नहीं है। अपने हाथ से सोने का चूड़ा कड़ा खोला और उसको दे दिया, बोले भैया ये रख लो, प्रातःकाल मेरे मैया बाबा आएंगे, इस कड़े को आप वापस कर देना, बदले में अपना धन ले लेना। और अपना सोने का कड़ा उस दुकानदार को देकर भगवान चले गए। प्रातःकाल हुआ, मंदिर के पट खुले। जैसे ही गोसाई भगवान को आचमन कराने लगे, क्या देखा कि भगवान के एक हाथ में कड़ाई नहीं है, बिहारी जी का कड़ाई गायब। पूरे मंदिर में हलचल मच गई महाराज, सब जगह एक ही बात, बिहारी जी का कड़ा चोरी हो गया, बिहारी जी का कड़ा चोरी हो गया, बिहारी जी का कड़ा चोरी हो गया। अब सारे महाराज गोसाई थर थर कांपे, पता नहीं क्या हो गया। ताला लगा के गए थे मंदिर का अंदर, बाहर से कौन को कहां चला गया कड़ा। अब जो गोसाई की सेवा थी वो बेचारे फूट फूट के रोए कि लोग तो मेरा ही शक करेंगे कि मैंने कड़ा चुराया है, क्योंकि मैं ही ताला लगा के निकला था। अब जैसे ही आंखों में आंसू लिए बाजार से निकले घर जाने के लिए, वही दुकानदार उसने देखा कि गोसाई जी का मुख थोड़ा उदास है, आवाज लगाई, गोसाई जी श्री हरिदास, जय बिहारी जी की। धीरे से कहा, भैया श्री हरिदास जय बिहारी जी की। क्या बात है गोसाई जी, आज आपका मुख उदास है? अरे कुछ नहीं भैया, क्या बताऊं तुम्हें, अब बताओ तो सही क्या बात हो गई। बोले रात्रि में मैंने बिहारी जी के पट बंद किए, उस समय दोनों हाथों में चूड़े थे, लेकिन जैसे ही सुबह मैंने पट खोले तो मैंने देखा कि एक हाथ में चूड़ा ही नहीं है, कड़ा ही नहीं है। अब पता नहीं रात ही रात में कहां कड़ा चला गया। कड़ा? बोले हाँ। जरा रुकिए, जरा ठहरिए। उसने अंदर से कड़ा निकाला और दिखाया, बोले कहीं ये तो नहीं है। गोसाई जी तुरंत गए, हाथ में कड़ा लिया, बोले हाँ यही है, तेरे पास कैसे आया? बोले क्या बताऊं, रात्रि में एक छोटा सा बालक आया था, कह रहा था मुझे बहुत भूख लगी है, लड्डू खिला दो। मैंने लड्डू खिला दिए और बदले में मुझे कड़ा देकर चला गया। गोसाई जी ने वो कड़ा हाथ में लिया और हाथ में लेकर मंदिर में पहुंचे। जिस पात्र में लड्डू रखते थे वो पात्र खोल के देखा तो क्या देखते हैं, वो हलवाई के 2 लड्डू अब उस पात्र में रखे थे। समझ गए भैया ये लड्डू कोई और नहीं, बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने के लिए गए थे, स्वयं लड्डू लेने।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यदि रीझ ना हो तो महाराज एक आंसू की बूंद से रीझ जाएं, और ना रीझने पर आए तो महाराज गंगा की धार भी चढ़ा दो तो भी फर्क ना पड़े। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार।